चलिए आगे बढ़ेंगे। जिला कुपवाड़ा में बीएसएफ ने एक अहम कार्रवाई अंजाम देते हुए एक मोर्टार को बरामद किया है। बीएसएफ ने हंदवाड़ा नौगांव स्टेट हाईवे पर बटपुरा गांव में एक कलवर्ट के नजदीक एक पुराना मोर्टार बरामद किया है। अगरचे पहले यहां आईडी होने का खदशा जाहिर किया गया था, मगर बाद में पाया गया कि ये एक पुराना मोर्टार है। आज सुबह 7:45 के करीब ये कार्रवाई अंजाम दी गई। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी जाए वारदात पर तलब किया गया ताकि इसे नाकारा बनाया जा सके। राजौरी के डांगरी में आज मुकम्मल बंद है। इस बीच गांव के दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इन्होंने इंसाफ की फरियाद की है। एहतजाजियों ने मुरादपुर इलाके में जम्मू पुंछ शाहराह पर धरना दिया। इलाके में एहतजाजी धरना लगातार जारी है। शहीदों से इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, शहीदों से इंसाफ करो। देखो, सबसे पहले तो मेरी ओर से चैनल वालों को मेरी ओर से नमस्ते। देखो, हमारे बच्चों को आज 7 महीने हो गए हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जाके हमने गुबार नहीं लगाई है। और आज हम रोड पे बैठ गए हैं। यहाँ से जब तक हमारे बच्चों का कुछ बताएंगे नहीं तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे, इधर ही मर जाएंगे। पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस वालों ने जो करना ना, पहले सबसे पहले मुझे गोली मारेंगे। उसके बाद जो जितना भी हमारे साथी बहन भाई हमारे साथ आए हुए हैं ना, तो आज ये तो जो होने जा रहा है ना, ये ऊपर वाले को पता, हम कुछ नहीं बता सकते। आपके घर में सर्च भी की गई है? सर्च क्या करेंगे? सर्च तो उसी टाइम करना चाहिए था कि 7 महीने बाद हमारे घर की सर्चिंग कर रहे। 7 महीने के बाद उनको क्या मिलेगा मेरे घर से? आपके घर में जो पुलिस आई थी क्या किया उन्होंने? अभी पिछले कुछ दिन पहले जो पुलिस आई थी, देखो, पुलिस वालों को आना चाहिए था जब हमारे घर में ये हादसा हुआ था। पुलिस आ रही है हमारे घर में 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद। वो तो ऐसे हमें बुद्धू बना के जा रहे हैं। क्या करेंगे? अब क्या मिलेगा? अब कुछ भी नहीं मिलने वाला है उनको। जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग आज बंद है। ये बंद जो है वो डांगरी की विक्टिम फैमिली की तरफ से किया गया है। विक्टिम फैमिली की ये डिमांड है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। इस वक्त पहली तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं, जब यातायात जो है वो बिल्कुल बंद किया गया है। धरने पर बैठे हैं तमाम और डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिस हमें मिले, इंसाफ हमें मिले, क्योंकि अभी तक 6 महीने गुजरदाने तक भी जो है वो इंसाफ अभी तक इन फैमिली को नहीं मिला, जिसको लेकर आज यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। यातायात जो है पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सांबा जिले के सरहदी तहसील के रंगूर कैंप गांव में फायरिंग का मामला रोशनी में आया। इस वाकये में 3 अफराद के जख्मी होने की भी खबर है। फायरिंग मामले में 2 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। एसएसपी सांबा बेनाम तोश अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं। फायरिंग के मकाम से एक कार भी बरामद हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये रात ਨੂੰ इंसीडेंट होया है। मिगी कोई 1-5-7 मिनट पर मिगी ने कॉल की है बंदे पहले इस चाली इतना मतलब कोई बंदे आए ने इतना फायर होया है तो तुम सरपंच जल्दी आओ। मैं उसी पर तुरंत मैं 2-4 मिनट बच गया। मैं भी इंदे को पहुंच गया। पुलिस भी इन्फॉर्म किया है, करूँगा मैं किया, और पुलिस भी 10-15 मिनट बाद पुलिस भी पहुंच गई है। ऐसे ही हमारे जो केसो चौकी साड़ी जी उतों ASI राजेंद्र जी वो बड़े एक्टिव ने, वो बड़ी जल्दी मतलब तुरंत पहुंच गए हैं। उहदे कोलों कोई 20-25 मिनट के DSP साहब भी बड़ी मतलब कि एक्टिव होने के बावजूद बड़े टाइम कल पहुंच गए 20-25 मिनट। और एक सर जिस वाली रात को इंसीडेंट होया, एक साढ़े एक लड़का है वो कल दिन का मतलब मिसप्लेस होया कदे। वो शामी भी मैनू एक ताया जी ने मैनू सुनान लगा है कि साड़ा मतलब इस चाली असें मिसप्लेस की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई है रामगढ़। और उत्थे मैं ठीक है रिपोर्ट कराई है, हुण सुबह पर कार्रवाई होनी है। इस टाइम तक ये होनी है कि नहीं होनी है वो आखन मैं उसे मैं ठीक है। फिर उसके बाद राती ये कांड होया, मैनू ने इन्फॉर्म किया। मैं आया इत्थे जो मिसा मेरे आने तक पहले जोड़ा भी कुछ होना हा वो मतलब दोनों पार्टियां का हो चुका हा। ये पंजाब चंडीगढ़ नंबर की गड्डी है, इनोवा गड्डी है जी गड्डी आई है। और ये किहड़े लोग ने कौन नहीं, लेकिन हुण असीं सुनिया कि पुलिस दे कोलों सुनिया कि वो बंदे जिहड़े ने वो भी पकड़ लए गए। और जिहदे विच 2 बंदे जिहड़े ने साडे जिहड़े यंगेस्ट मुंडे ही जिहड़े इंजरी होए ने। इस चाली दी जिहड़ी घटना जिहड़ियां ने, खैर गड्डी छड़ी इत्थे ते नहीं पुज्जी है, गड्डी तो जम्मू तो चली होएगी, पंजाब च चली होएगी। गड्डी तो मतलब पिछ चल के आई है ना, 50 जगह नाके लगे हुए हैं। इस गड्डी के पिछे भी कोई इंक्वायरी करनी चाहिए कि गड्डी कुधर जा रही है। राती मतलब 1 बजे की गड्डी 1:45 का केस होया था।
हम इस समय मौजूद हैं सांबा जिला के रामगढ़ तहसील के गांव रंगूर कैंप में और जहां पर रात के समय एक फायरिंग का मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और मामला आपको बताते चले, ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि गांव का एक युवक था जो वो लापता है 1-2 दिन से। उसको ढूंढने के लिए रात के समय गाँव के युवक है जो इस रास्ते पे खड़े थे और इस रास्ते पे अचानक उनको जो चंडीगढ़ नंबर गाड़ी दिखती है। जब इसको रोका जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है गाँव के युवाओं की तरफ से कि आप लोग कौन हो, कहां से आए हो, फिर इन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद जो है वो फायरिंग की जाती है जो गाड़ी में सवार लोग थे और जिसमें 2 गांव के लोग जो हैं वो लड़के जो है वो घायल हो जाते हैं। और इसमें ये भी जानकारी मिल पा रही है कि जो गाड़ी में एक सवार लड़का था उसको भी वो भी घायल हुआ है, उसको भी जो है उसके ऊपर भी फायर हुआ, उसको भी गंभीर चोटें आई है। और आपको बताते चलें रात के समय का ये मामला है तकरीबन। और भी अभी आप देख सकते हैं गाँव की तस्वीरें, आप देख सकते हैं गाँव में जो है वो पुलिस को तैनात कर दिया। और जिसके बाद अगर हम बात करें इस पूरे मामले के बाद एसएसपी सांबा जो है वो मौके पे पहुंचे अपनी टीम के साथ और तमाम सबूत जो है वो जहां से जुटाए। और उसके बाद अभी अगर हम बात करें तो गांव में पूरा दहशत का माहौल बना हुआ। और अभी ये जानकारी मिल पा रही है कि सांबा पुलिस की तरफ से जो गाड़ी में सवार थे, जो लोग भागने की फिराक में थे, जिनकी तरफ से फायरिंग की गई, उनको हिरासत में लेके कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुंछ नगर के आलापीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का तलाशी ऑपरेशन रात गए मुकम्मल हो गया। तलाशी के दौरान मोहम्मद सफीर के घर से 7 लाख रुपए बरामद हुए। 1 जून को पुलिस ने इससे गिरफ्तार किया था। बैन रियासती मंशियात के दहशतगर्द मुलविस 2 अफराद जो कि पंजाब के रिहायशी थे, इनको गिरफ्तार करके इनसे 22 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पुंछ के मोहल्ला आलापीर में सुबह से चल रहा सर्च ऑपरेशन अभी कंप्लीट हो चुका है। और आपको बता देंगे नार्को टेररिज्म से जुड़ा ये मामला था और इसमें जो है एक घर से कुछ रिकवरी हुई है जिसको लेकर सुरक्षा बल यहाँ से लौट चुके हैं। और अभी इसकी तफसील आनी बाकी है कि कितना यहाँ से कैश मिला है, क्योंकि नार्को टेररिज्म को लेकर जो एक व्यक्ति यहाँ पर मोहम्मद सफीर जो पुलिस के हाथ चढ़ा हुआ था, आज पुलिस को साथ लाई थी और उसके घर से ये बरामदगी की गई है। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।